जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान, और पीएच मान को आज हम पढ़ेंगे ट्रिक से। ठीक है, आपने पीएच मान अभी तक पढ़े होंगे लेकिन आपको याद नहीं हुए होंगे, और पीएच मान हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पीएच मान पढ़ेंगे और आपको रट जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी आपको दबाना है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बताना है जल का पीएच मान कितना होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और एक चीज बताना दोस्तों कि जल जो है, हम बोलते ना कि जल है तो कल है, और जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो कौन नहीं छोड़ेगा? जल। अर्थात जल हमारी जिंदगी भर के लिए उपयोगी है और हमें साथ लेकर के चलना है बॉटल में। ठीक है, तो साथ लेकर चलना है तो 7। जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जल हमें साथ लेकर चलना है तो पीएच मान 7। ठीक है, याद हो रहा ना आपको? अगला देखो, नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जिस प्रकार हमें जल को साथ में लेकर के चलना है, वैसे ही जब आप खाना बनाते हो या कुछ करते हो तो नमक साथ में लेते हो कि नहीं लेते? नमक का साथ होना भी उसी प्रकार जरूरी है। ठीक है, तो नमक का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, आप हर एक चीज में, खाना में जो है नमक डालते हो, नमक साथ में चाहिए, तो नमक तो होनी चाहिए आपके साथ, तो 7 हो जाएगा नमक का पीएच मान। ठीक है, अगला देख लो, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। ये रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बताना कि रक्तदान जो शिविर है वो सप्ताह के 7 दिन लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए 7 दिन। तो आपका 7 हो जाएगा रक्त शिविर। ठीक है, और 4 बार साल में, 4 बार, एक वर्ष में 4 बार आपको रक्तदान करना चाहिए। तो 7.4। ठीक है, रक्त शिविर आपके 7 दिन लगना चाहिए और 4 बार आपको क्या करना चाहिए? रक्तदान करना चाहिए। 7.4 ये रक्त का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है आपको। अगला देखो, आंसू का पीएच मान। ठीक है, आंसू का पीएच मान क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 7.4। अब एक चीज बताना कि जब सप्ताह के 7 दिन शिविर लगेगा, रक्त शिविर, रक्तदान शिविर, ठीक है, और आप वर्ष में 4 बार डोनेट करोगे तो किसी की आंखों में आंसू आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। तो आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना, आंसू नहीं आएंगे अगर व्यक्ति सप्ताह के 7 दिन और वर्ष में 4 बार ब्लड डोनेट करेंगे तो। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना है? नींबू सभी लोग जानते होंगे। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4। ठीक है, 2.4, 2.4। अब एक चीज बताना, ये 10 का नोट है ना, ये 100 का नोट है। अब आप 10 का नोट लेके जाना, 10 का नोट लेके जाना और बोलना नींबू दे दो, तो आपको 100 नींबू नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2-4 नींबू मिलेंगे। ठीक है, 10 रुपया के आपको 2-4 नींबू मिलेंगे। जरा जाके देख लेना, तो नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.4, यानी कि 2.4। ठीक है, नींबू का 2.4। ठीक है, अगला देखो, याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दूध का पीएच मान आपको बताना है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.4, अर्थात 64। ठीक है, आज महंगाई के दौर में आपको पता है दूध कितने रुपया लीटर है? 64 रुपया, है ना। 6.4 यानी 64, तो 64 रुपया लीटर है दूध। ठीक है, तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, 6.4 ये दूध का पीएच मान हो जाएगा। अगला देख लो,
शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान आपको बताना है कितना होता है, 2.8, 2.5, 3.6 या फिर 2.6। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.8। आजकल व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक केवल क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कब से लेकर 2 बजे से 8 बजे तक, तो 2.8 बजे से क्या पी रहे हैं, शराब। तो शराब का पीएच मान 2.8 है ना, तो 2.8 आपका शराब का पीएच मान हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का हमें पीएच मान बताना है कितना होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, 65 से 75, यानी कि 6.5 से 7.5। ठीक है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, 65 से 75। अब 65 हो या 75 साल का व्यक्ति हो, अगर उसके सामने ये रसगुल्ला रख दिए जाएं तो उसकी जीभ में क्या आ जाएगा, लार आ जाएगी, लार। ठीक है, तो मानव लार का पीएच मान कितना होगा। अब आप बोल दोगे सर चाहे 65 का हो या 75 का, लार तो आ ही जाएगी। तो 65 यानी 6.5, 75 यानी कि 7.5। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, मानव लार का पीएच मान। अगला देख लो, समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, समुद्री जल का पीएच मान। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8.5। ठीक है, कितना होता है, 8.5 होता है। काय का, समुद्री जल का। ये है समुद्र, और ये जो समुद्र है यहां से कितने किलोमीटर दूर है, 85 किलोमीटर दूर है, और यहां तक का किराया भी आपको 85 लगना है, यानी कि समुद्री जल का पीएच मान आपका कितना होगा, 8.5 यानी 85। ठीक है, 85 यानी 8.5, ये समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा, क्योंकि आपको 85 किलोमीटर जाना है तो 85 रुपया किराया भी देना होगा, 8.5। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का बताना है, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4। अब 4.8 है, यहां पर उल्टा कर दो 8.4। ये क्या है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का पिता किसने जो है, किसे कहा जाता है, पीएच मान का पिता किसे कहा जाता है, आपको बताना है। सॉरी, पीएच मान का पता किसने लगाया, पिता नहीं, पता किसने लगाया, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, सोरेनसन, विलियम डाल्टन या फिर हार्वे न्यूटन ने। तो आपको कमेंट में इसको लिखना है, पीएच मान का पता किसने लगाया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट के माध्यम से इसको जरूर बताना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमने पीएच मान पढ़े। पीएच मान को पढ़ करके आपको कैसा लगा, आपको पीएच मान याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को एक बार और देख लें। इसके पहले हमने एसआई मात्रक को आपको याद करवाया था। ठीक है, तो एसआई मात्रक वाला वीडियो भी आप देखें। और भी अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि, है ना, समास, ये सारी की सारी ट्रिक मैंने चैनल पर उपलब्ध करवाई हैं, तो वो जरूर आपको देखना है। और ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, तो आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना है। ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, IAS स्टडी ट्रिक आप सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आप उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप पर भी, है ना, और आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, ट्विटर पर भी मैंने आपको बता दिया सुमित जैन सर्च करना है, टेलीग्राम में आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, तो आज हमने पीएच मान के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा वीडियो
कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप तक प्रेषित करते रहेंगे दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।